आदाब भाभी जान। जीते रहो। आओ बैठो। शुक्रिया। कहो, नौबहार कैसी है? सब आपकी दुआ है। कैसे आना हुआ? भाभी जान, ये उस दुकान के कागजात हैं जो मैंने हाशिम मियां के नाम पर खरीदी है। अब ये चाहें तो आज से ही वहां कारोबार शुरू कर सकते हैं। अली बाबा, हम बरसों साथ रहते हैं, मगर फिर भी आदमी को नहीं पहचानते। कौन जानता था जिसे मैं 2 कौड़ी का आदमी समझकर नफरत करती थी, वो मेरे लिए हीरा निकलेगा। भाभी जान, आप भी कहां की बातें लेके बैठ गईं? बेटे हाशिम, अब आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। उनको आपको बखूबी निभाना पड़ेगा और अब किसी बात की फिक्र नहीं करना। हाँ, आप चाहें तो आज कल से ही अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी चचा जान। अच्छा भाभी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटे हाशिम, अगर अली बाबा ना होता तो हम लोग भूखे मर जाते। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो बुराई के बदले भलाई करता रहे। अल्लाह अली बाबा को हमेशा खुश रखे। क्या हमारा साथी बहराम मारा गया? जी हाँ हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। और हारून कहाँ है? वो उस बदमाश की तलाश में है। कुछ कामयाबी मिली या नहीं? उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही उसके कातिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नाकाम होकर वापस आया तो मैं उसे भी बहराम के पास पहुंचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, ये लो बेटी। जी शुक्रिया। थके हुए लगते हो, कुछ देर आराम कर लो। जी शुक्रिया। इस शहर में अजनबी लगते हो। जी हाँ, मुसाफिर हूँ। आज की रात गुजार कर कल चला जाऊंगा। माशाअल्लाह, इस उम्र में भी आपकी आंखें इतनी रोशन हैं? इतनी कम रोशनी में भी आप सी लेते हैं? ये तो कुछ नहीं है बेटे, मैं रात के अंधेरे में भी इतनी सफाई से रफू कर लेता हूँ कि अगर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देखे तब भी पता नहीं लगा सकता। फिर तो आप बेमिसाल कारीगर हैं। तजुर्बा बेटे, तजुर्बा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बड़े रईस की पगड़ी में सुराख लग गया। वो कैसे? अरे, वो रईस का धोबी अफीम के नशे में चूर था। पता नहीं कहां से चिंगारी आकर गिर पड़ी उस रईस की पगड़ी में और सुराख पड़ गया। ओह, इतना बड़ा सुराख था, दूर से भी नजर आता था। अच्छा फिर? फिर क्या था, वो धोबी रोता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, भाई मुस्तफा कुछ करो वरना मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर आपने वो पगड़ी सी दी? अरे साहब, मैंने ऐसा रफू किया कि उस रईस को शक तक नहीं हुआ। और वो तो आज तक इस बात से बेखबर है कि उसकी पगड़ी में कभी सुराख था। अगर मैं आपको इतनी कम रोशनी में काम करते हुए नहीं देखता तो मैं आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करता। इसे कहते हैं हुनर बेटे, हुनर।
जो काम लोग दिन के उजाले में भी नहीं कर सकते, वो काम मैं रात के अंधेरे में कर लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक कटी हुई लाश पर मैंने अपना हुनर दिखाया था। कटी हुई लाश? हाँ। नामुमकिन। अरे साहब, सर अलग धड़ अलग। हाँ, सर अलग धड़ अलग। क्या कत्ल का मामला था? रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, शायद वो लोग इस कत्ल को राज में रखना चाहते होंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने राजदारी का वादा किया। हाँ। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, ये कितने दिन पहले की बात है? अरे यही कोई 2-3 दिन पहले की बात है। मियां, तुम तो घूम फिर कर फिर वही बात पर आ गए। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मगर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अरे मुझे एक लड़की वहां ले गई थी। बस, बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, मत बताइए। मैं खुद अंदाजा कर सकता हूँ कि इस काम के लिए आपको बहुत सारी अशर्फियां मिली होंगी। मिली थी, मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतनी थी या इससे कुछ ज्यादा? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर आप बता देंगे तो ये सारी अशर्फियां आपकी हो जाएंगी। सच कह रहे हो? जबान से फिर तो नहीं जाओगे मियां? जबान का धनी हूँ। तो वो अशर्फियां इससे कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, ये एक सवाल और। वो जगह कहाँ है जहाँ वो लड़की आपको ले गई थी? ये बात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो एक बहुत बड़ा राज है, राज। बहुत बड़ा राज बताने की कीमत ये रही। वो जगह यहाँ से कुछ दूर नहीं है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? तुमने मुझे राज बताने की कीमत दी है, वहाँ ले जाने की नहीं। वहाँ ले चलिए, और भी अशर्फियां मिलेंगी। मियां, मगर वो लड़की तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले गई थी। तो फिर? अरे कोई बात नहीं मियां। मगर आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी ना? अरे मियां, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो लौंडिया तो बड़ी चालाक बन रही थी, मगर हमने यहाँ से वहाँ तक एक एक कदम गिन के रखे। हर मोड़ जानता हूँ मैं। अरे मियां, तुम पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। सच? हाँ? चलिए। तो मियां, अब तुम हमारी आंखों पर पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। हाँ, चलिए। हाँ। रुक जाओ मियां, यहाँ से दाएं। मियां, यहाँ से बाएं। यही वो मकान है जहां मैं लाया गया था। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही वो मकान है। अरे यही वो लड़की है जो मुझे यहाँ लाई थी। हाँ।
ये रहा तेरी मौत का निशान। अब सरदार मौत का फरिश्ता बनकर आएगा और तुम्हारी टिक्का बोटी कर देगा। नाकामी, नाकामी, नाकामी। पहले तो उस कमीने ने हमारी दौलत पर हाथ साफ किया, फिर वो लाश ले उड़ा, उसके बाद बहराम और असलम का कत्ल हुआ, फिर भी वो आज तक जिंदा है। क्यों? क्यों? क्यों जिंदा है वो? उस चूहे ने हमारी गैरत को ललकारा है और हम सब यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जी तो चाहता है कि सारे शहर को आग लगा दूं। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर सारा शहर छान मारो। अगर वो कब्र में भी है तो उसे कब्र से निकाल कर मेरे सामने लाओ। जाओ। लेकिन सरदार, हमने तो उसे देखा तक नहीं, हमारे पास उसका पता ठिकाना तक नहीं, हम उसे कहां तलाश करेंगे? तूने अपनी मां का नहीं किसी लोमड़ी का दूध पिया है। चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना ये सब सलामत नहीं रहेगा। सरदार, सरदार, शिकार का पता मिल गया। कौन है वो? कहाँ रहता है और क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका घर देख लिया है। तुमने अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह पहचान लिया? हाँ सरदार, मैंने उस घर पर ऐसा निशान लगा दिया है जो साफ पहचाना जा सकता है। मगर इतने बड़े शहर में तुमने उस घर की तलाश कैसे की? मुस्तफा नामी एक दर्जी के जरिए, जिसने उस घर में उस बदनसीब का कफन सिया था जो आपके हाथों मारा गया। तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं सरदार, मैंने ये काम बड़ी चालाकी और होशियारी से किया है। कोई दूसरा होता तो इस काम को कर ही नहीं पाता, मगर मैंने ये काम करके ही दम लिया है। शाबाश, शाबाश। सरदार, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, उस घर में एक खूबसूरत हसीना रहती है, बस मुझे इनाम में वो लड़की चाहिए। जाओ, वो लड़की तुम्हें मिलेगी, मगर सबसे पहले मैं अपने दुश्मन का दीदार करूंगा, फिर देखूंगा वो मेरे खंजर के कितने वार झेल सकता है और मैं उस पर कितने वार कर सकता हूं। हाँ। सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से आवाम को आगाह किया जाता है कि डाकू असफंदयार ने हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अब इस संगदिल डाकू की नजर हमारे शहर बगदाद पर भी पड़ी है, मगर आवाम को घबराने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहरा सख्त कर दिया गया है। हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरा अहम ऐलान यह है कि डाकू असफंदयार का पता बताने वाले या उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 5000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। सुना है शहर में जगह जगह डाकू असफंदयार के बारे में ऐलान हो रहा है। हाँ, जब से उस डाकू की लाश कब्रिस्तान में मिली है, शहर में अफवाह फैल चुकी है कि डाकू असफंदयार के आदमी शहर में आ चुके हैं। ये अफवाह नहीं बल्कि सच है। डाकुओं का एक आदमी आपसे भी तो मिला था। हाँ, मिला तो था। हाँ। मगर मैंने किसी तरह से उससे अपनी जान बचा ली थी। इसीलिए मैं कहती हूँ ये दौलत हमको रास नहीं आएगी। जब से ये दौलत घर में आई है, हमारी नींद हराम हो गई है। इससे तो हम गरीब ही अच्छे थे, बेफिक्र होकर सो तो सकते थे। अब तो हर वक्त डाकुओं का खटका लगा रहता है।
अब तो जंग का नक्कारा बच चुका है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तुम लोगों ने मैं अपने दुश्मन को कैसे मारूंगा, कैसे उसका खात्मा करूंगा, ये है उसका नमूना। सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। सरदार, 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 शहर में जगह जगह लोगों से कहा जा रहा है कि आपसे होशियार रहें। आपके सर की कीमत लगा दी गई है। अच्छा, कितनी कीमत लगाई है हमारे सर की? 5000 सोने की मोहरें। बस? ये तो बहुत कम कीमत है। तुम यहां क्यों आए हो? सरदार, जगह जगह पहरा लगा हुआ है। शहर में दाखिल होने वाले हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में हम वहां किस तरह दाखिल होंगे सरदार? हसन, असफंदियार एक सैलाब है, आंधी है, तूफान है। उसे कोई चट्टान, कोई दीवार, कोई पहाड़ नहीं रोक सकता। हारून। हाँ सरदार। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? जी सरदार। याद रहे, याद रहे, हमें हर हाल में अपने दुश्मन का खात्मा करना है। आज की रात उस बदनसीब पर बहुत भारी गुजरेगी, बहुत भारी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐ पालने वाले, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे सरताज की हिफाजत कर, उसे हर मुसीबत और आफत से बचा, दुश्मनों से महफूज रख। आमीन। खुल जा सिमसिम। ठीक है, जब तक असफंदियार का खतरा है, ये पहरा इसी तरह कायम रहेगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार रहना। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम अपनी तदबीर के मुताबिक शहर में दाखिल होंगे और शहर में चारों तरफ फैल जाएंगे। मगर हम दाखिल किस तरह होंगे सरदार? शहर के दरवाजे पर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। हमने हारून को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपना काम खत्म करके
किले की फसील पर मशाल लहराएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि रास्ता साफ है। मगर हम हमला कब करें सरदार? जब आधी रात का गजर बजेगा तब। आओ आओ, हम सब मिलकर ऐद करें। चाहे शहर में कत्लेआम करना पड़े, बगदाद के लश्कर से टकराना पड़े, हम मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे। सुनिए भाईजान, जी? क्या हुआ है? मालूम नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो? ये सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। हाँ? तुम भी भागो। हकीम साहब, क्या बात है? आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? अरे मेरी दुकान ही क्या, सारा बाजार बंद हो रहा है। देखा नहीं तुमने? हाँ, मगर क्यों? अरे सुना नहीं तुमने? आज रात को डाकू असफंगियार हमला करने वाला है। क्या? आपको कैसे पता चला? अरे हर जगह पे पहरा लगा हुआ है, सारे शहर में खलबली मची हुई है। मगर ऐसे में तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी जान पर घबराहट का दौरा पड़ा है, उनके लिए दवाई लेने आई हूँ। दवाई दे देता हूँ, मगर तुम रास्ते में कहीं रुकना नहीं। हाँ? ये लो और जल्दी से चली जाओ। असफंगियार का हमला कभी भी हो सकता है। मगर आप तो कह रहे हैं कि पहरा बहुत सख्त है। अरे उसका नाम डाकू असफंगियार है। वो बड़े से बड़ा पहरा तोड़कर भी आ जाएगा और अपना काम कर जाएगा। आज न जाने किस बेकसूर की शामत आई है। खुदा खैर करे। अब तुम जाओ, वो जालिम कभी भी आ सकता है। हैं? जल्दी जाओ बेटी। हाँ? ये निशान कैसा? किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? या खुदा। खुदा खैर करे। ऐसा निशान किसी और दरवाजे पर तो नहीं? फिर हमारे दरवाजे पर ही क्यों? हाँ? हाँ? मेरा ख्याल है हारून ने अब तक अपना काम शुरू कर दिया होगा। क्या रोकता है? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। खुदा तुझे हयाती दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अपनी मशालें बुझा दो और चलो। ये देखो, मगर सवाल ये है कि इस तरह का खास निशान सिर्फ हमारे ही दरवाजे पर क्यों लगा, किसी और के दरवाजे पर क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि डाकू ने किसी तरह से हमारा घर देख लिया है। अरे छोड़ो भी, किसी बच्चे ने खेलते खेलते ये निशान लगा दिया होगा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो, इसीलिए रस्सी को भी सांप समझने लगी हो तुम। देखिए, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। वो लोग किसी न किसी तरह हम तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर आज डाकुओं के आने की खबर भी फैल गई है। हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही आ रहे हो। मर्जीना, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो। अरे इतने सख्त पहरे को तोड़कर अव्वल तो वो डाकू शहर में आ नहीं पाएंगे, और अगर वो किसी तरह से यहाँ आ भी गए तो उन्हें हमारे घर का पता कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और एक बार फिर से सोचिए कि ऐसा निशान किसी दूसरे दरवाजे पर क्यों नहीं लगा। यकीनन उनको हमारे घर का पता चल गया है। लेकिन अगर वो लोग हमारा घर देख चुके हैं तो ये निशान लगाने की क्या जरूरत थी? वो लोग उसी वक्त हम पर हमला भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, हाशिम ठीक कह रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले किसी एक डाकू ने आकर हमारा घर देख लिया होगा, फिर निशान लगा दिया होगा, ताकि जब वो दूसरी बार यहाँ आए तो हम तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों ने हमारा घर देखा कैसे? सिवाय मुस्तफा दर्जी के और किसी को हमारे घर का पता ठिकाना नहीं मालूम। और जब मुस्तफा दर्जी यहाँ लाया गया था तो उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। वो दर्जी बहुत चालाक भी है और लालची भी। मुझे अब याद आ रहा है कि वो दर्जी हर मोड़ पर कदम गिन रहा था। मगर डाकू दर्जी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और उनकी चालाकी भी। तुम्हारी बात दिल को लगती है मर्जीना। तो फिर सबसे पहले हमें मुस्तफा दर्जी की खबर लेनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें मुस्तफा दर्जी से मिलना ही होगा। आओ चले। चलो। रात का अंधेरा भी हमारा साथ दे रहा है। जैसे ही आधी रात का गजर बजेगा हम यहां से रवाना होंगे। या अल्लाह, 2 दिन में साल भर की आमदनी हो गई। या अल्लाह, आज भी किसी को भेज दे। हाँ? आज मैं दुगने दाम लूंगा। आज दुगने नहीं 10 गुने दाम देंगे। अरे तो वो भी गिन के। हाथ पे चला रहे हो मियां? मुंह से बात करो मियां। तो फिर सीधी तरह से बता दो कि तुमने हमारे घर का पता किसी को बताया था? अरे मैं आपके घर का पता किसी को कैसे बता सकता था? आप तो मेरी आंख पर पट्टी बांध कर ले गई थी। झूठ बोलता है तू। हाँ, मगर मुझे अब याद आ रहा है कि तुम हर मोड़ पर कदम गिन रहे थे। इसी तरह तुम दूसरी बार भी कदम गिनते रहे होगे और तुमने किसी को हमारे घर का पता बता दिया होगा। मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया? नहीं बताया? अरे ये क्या हंगामा? अरे गुंडागर्दी पर उतर आए तुम। पहले हम एक एक करके तेरा ये सारा सामान तोड़ेंगे, फिर तेरा ये सारा घर तोड़ेंगे और फिर तुझे पटक कर मारेंगे। पटक कर मारेंगे। अब तेरे सर की बारी है। बोल, बताता है सर का भुर्ता बना दूं? बताता हूँ। मैंने
एक आदमी को तुम्हारे घर का पता बताया था, फिर उसने दरवाजे पर निशान लगा दिया। अब आए ना सही रास्ते पर। चलो। ठहरो, इसे यहाँ पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे भी अपने साथ ले चलो। ले चलो। चलो। हारून, वो दरवाजा कौन सा है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, मैं सरदार, इस दरवाजे पर निशान है। सरदार, इस दरवाजे पर भी निशान है। सरदार, वहां उस दरवाजे पर भी निशान है। हारून, वो दरवाजा कहाँ है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, यहाँ तो हर दरवाजे पर वैसा ही निशान है और हर दरवाजा एक ही जैसा है। इसका मतलब है दुश्मन हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो दर्जी कहीं इनसे मिल तो नहीं गया? उसने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? हो सकता है सरदार। तो चलो उस दर्जी की दुकान पर। चलो सरदार। या खुदा। वो हमसे आगे निकल गए, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बोटी कर दूंगा उनकी। हारून, तुम जानते हो ना, हमारे यहाँ नाकामी की सजा मौत है। सरदार, मुझे माफ कर दो। सरदार, मुझे माफ कर दो।
नजरों के सामने मौत नाचने लगी ना, क्या तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारी इस नाकामी की सजा मौत होगी? जानता था सरदार। तो फिर इतना कच्चा काम क्यों किया तुमने? सरदार, उनके साथ वो जो लड़की है ना, वो बहुत चालाक है। शायद उसी की वजह से सारा खेल बिगड़ा है। ये तो और भी शर्म की बात है हारून, और भी शर्म की कि एक मामूली सी लड़की ने हम सबको नचा के रख दिया। हारून, ये वही लड़की है ना जो तुमने हमसे इनाम में मांगी थी? हाँ सरदार। अफसोस, अफसोस कि तुम्हें वो लड़की तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, मौत जरूर मिलेगी। सरदार, सरदार मुझे माफ कर दीजिए। तुम शायद हमारे गिरोह का उसूल भूल गए कि जो मोहरा पिट जाता है उसे एक तरफ कर दिया जाता है, और जो सिपाही जंग में पीठ दिखाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। क्यों? यही उसूल है ना हमारा? सुना हारून तुमने? सरदार। जानते हो इस वक्त हमारा दुश्मन खुशियां मना रहा होगा, हमारा मजाक उड़ा रहा होगा और कह रहा होगा कि असफद यार, दुनिया जिसे शेर समझती थी वो एक मामूली सा चूहा निकला। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हारून, तुम्हारी वजह से। सरदार मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बहुत भोले हो हारून। आग में हाथ डालते हो और ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जलाएगी नहीं। सांप के बिल में हाथ डालते हो और ये समझते हो कि वो तुम्हें डसेगा नहीं। हारून, मौत का फरिश्ता भी खुदा का नहीं, हमारा हुक्म मानता है, हमारा। और हमारा हुक्म है कि तुम्हें मरना होगा। सरदार, मुझे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मारिए, मगर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा खेल बिगड़ गया और पूछते हो कसूर क्या है? सरदार, मैंने अपना काम बड़ी खूबी से किया, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के घर तक जा पहुंचा। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा? दुश्मन हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकला। अगर फिर भी मुझे कसूरवार समझते हैं तो मुझे मार डालिए, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। खामोश! असफंदियार ने आज तक न कभी इंसाफ का दामन छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। हारून की कोई गलती नहीं थी। ये पहले भी हमारा वफादार साथी था और आज भी हमारा वफादार साथी है। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आज के बाद से जिंदाबाद के नारे बंद। अब ये नारे उसी वक्त लगेंगे जब दुश्मन हमारे कदमों में होगा, और अब दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं खुद मारूंगा उसे, अकेले, दिन दहाड़े। अब डाकुओं का घेरा तंग हो चुका है, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। मगर अभी तक उन्होंने हमारा घर नहीं देखा है। घर नहीं देखा तो क्या हुआ, मोहल्ला तो देख लिया है। मगर चारों ओर सख्त पहरा लगा हुआ है। वो हर घर में घुसकर तो हमें तलाश नहीं करेंगे।
चोट खाया हुआ सांप और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और हो सकता है कि वो लोग हमसे बदला लेने के लिए पूरे मोहल्ले को तराश कर दे। हाँ, और इस तरह हमारे साथ साथ दूसरे बेगुनाहों का भी खून बहेगा। हाँ, वो कमीने तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हर घर पर एक जैसा निशान देखकर वो डाकू आग बबूला हो गया होगा। वो फिर आने की जरूर कोशिश करेगा। मगर इतने सख्त पहरे में वो यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन ये दर्जी भी उनकी नजर में आ चुका है। हमें सबसे पहले उस दर्जी का इलाज करना होगा। हाँ, उसका इलाज तो मैंने सोच लिया है। सरदार, हमें उनका घर तो नहीं मालूम, मगर मोहल्ले का पता लग गया है। आज रात को हम मोहल्ले पर हमला करते हैं और जो भी सामने आएगा उसे कत्ल कर देंगे। मगर हमें यह कैसे मालूम होगा कि हमारा दुश्मन कौन है? हमें किससे निपटना है? और फिर पहरा भी बड़ा सख्त हो गया है, पूरी फौज चौकस है। मैं हजारों लोगों का कत्ल कर सकता हूं, मगर अपने किसी आदमी की मौत मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम ही लोग मेरी ताकत हो, मेरे बाजू हो, और मैं अपने बाजू कटाना नहीं चाहता। एक बात समझ में नहीं आती, ये मुस्तफा दर्जी अचानक गायब कहां हो गया, और उसकी दुकान भी टूटी हुई थी। सरदार, मैं जाकर पता लगाऊं? नहीं, तुम्हारा अब वहां जाना मुनासिब नहीं। तो मैं चाहता हूं। नहीं, तुम्हारे जाने की भी जरूरत नहीं। इस वक्त हमें दुश्मन के दिमाग से सोचना होगा। उन्होंने जब हारून का लगाया हुआ निशान देखा होगा, तो हमारी ही तरह उनका ध्यान भी उस दर्जी पर गया होगा। सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए उस दर्जी की दुकान भी टूटी हुई थी और वो दर्जी वहां से गायब था। मेरा ख्याल है वो लोग उसे वहां से उठा कर ले गए होंगे। मगर उसे वो लोग ज्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते। हाँ, यकीनन उन लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है या शहर से निकाल दिया। ऐसा ही हुआ होगा। सुनो, शहर से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। तुम उन दोनों रास्तों पर अपने आदमी बिठा दो। अब मैं देखता हूं वो दर्जी बचकर कहां जाता है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा कत्ल करने के लिए। कत्ल करने? घबराओ मत, पहले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, फिर हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े? और उसके बाद जमीन खोद कर तुम्हें इसी जगह गाड़ देंगे। क्या यही गाड़ देंगे? अरे घबराओ मत। अगर तुम अपने अजीजों और रिश्तेदारों को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। और अगर तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांग सकते हो। यानी मेरा आखिरी वक्त आ गया। मगर घबरा मत, हम तुम्हें बड़े इत्मीनान से मारेंगे और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, समझे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। मैं मानता हूँ मैंने वादा खिलाफी की है, लालच में आकर डाकू को आपका घर बता दिया, मगर मुझे जान से मत मारो, मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ठीक है,
ये लो, इस रकम में तुम्हारी दुकान की कीमत भी शामिल है और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे तुम अपना नया कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हो। जाओ। अब इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपना रास्ता नापो। जाओ। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो वापस लौटकर कभी मत आना, वरना मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी वसीयत कर जाऊंगा कि कभी बगदाद का रुख ना करें। जाओ यहाँ से। चलो, ये एक मुसीबत तो टली। बहन मर्जीना, आज अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे लिए इतना नहीं करती नहीं जितना तुमने किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं बस बस, अब और कुछ कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आओ चले। आओ बेटा। उन्होंने क्या पूछा तुमसे और तुमने उन्हें क्या बताया? उन्होंने मार मार कर मेरा कचूमर बना दिया, तब मुझे सब कुछ समझना पड़ा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कहीं नहीं जाओगे? हद हो गई, कोई सीधे वो बात ही नहीं करता। जो भी मिलता है पहले तो अशरफियत देता है और फिर तो हाथ जमा देता है। अभी तो सिर्फ एक हाथ मारा है, अगर हमारी बात नहीं मारोगे ना तो ये गर्दन काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? ले चलूंगा, चलूंगा, मगर एक वादा करना होगा। बोलो। इसके बाद तुम मुझे रिहा कर दोगे ना? हाँ, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ। मगर सरदार, पहरा बहुत सख्त है। असफंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। तुम्हें उस मोहल्ले का नाम मालूम है ना? उसे कूचाए सुलेमान कहते हैं। सुनो, शहर में जगह जगह मेरे आदमी फैले हुए हैं। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई ना, उसी जगह पर ढेर कर दिया जाओ। चलो। सुनो, शाही हुक्म के मुताबिक पहरा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि स्फंदियार के आदमी शहर में देखे गए हैं। शहर की सरहद पर भी उनकी सरगर्मियों की इत्तला मिली है। मगर अब तक ऐसा कोई आदमी हमारी नजर में नहीं आया जिस पर डाकू होने का शुबा किया जा सके। तुम क्या समझते हो?
कि वो लोग बर्छी ताने, तलवारें सोते हुए, घोड़े दौड़ाते हुए सीधे चले आएंगे? अरे भाई, वो जब भी आएंगे भेष बदल कर आएंगे। अल्लाह अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। रुको, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? रुको। कौन हो भाई? और ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता कि मैं कोतवाल हूं? मुझे तो खुदा ने आंखों की इस नेमत से महरूम रखा है, मगर क्या आपको भी दिखाई नहीं देता कि मैं अंधा हूं? माफ कीजिएगा, मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मगर आप जा कहां रहे हैं? कूचा सुलेमान में मेरा एक अजीज रहता था, उसका इंतकाल हो गया है। उसी के घर पुरसा देने जा रहा हूं, मगर आज ये जगह जगह इतना सख्त पहरा क्यों है? आपने कभी डाकू अस्फंदियार का नाम सुना है? हाँ 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 हाँ, सुना है। बड़ा ही जालिम, खतरनाक और बेरहम डाकू है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। बस उसी डाकू अस्फंदियार का खतरा है। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। तो भाई हम जाते हैं, पुरसा फिर कभी दे लेंगे। जरा सी बात के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? हैं? चलो भाई चलो। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप हमारे साथ कूचा सुलेमान तक चले चले, हमारी भी ढाढ़स बंधी रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ किसी सिपाही को भेज देता हूं, वो आपको कूचा सुलेमान तक पहुंचा देगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। चलो भाई, अब अपना काम और भी आसान हो गया। असलम जी, तुम इन्हें कूचा सुलेमान तक पहुंचा दो। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह बस बाकी हवस। चलो। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। मुस्तफा दर्जी, कूचा सुलेमान और कितनी दूर है? बस अगले चौराहे के बाद हम कूचा सुलेमान में होंगे। चलो। अल्लाह बस बाकी हवस। लगता है ये बेईमान फिर किसी डाकू को हमारे घर का पता बताने जा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो?
और इस तरह भागकर कहाँ जा रहे थे? वो बात यह है कि गिरफ्तार करने से। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बातें कोतवाली में सुनाना समझे? मगर कोतवाली में ले चलो इसे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कोतवाली पहुंचना गजब हो जाएगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? वो डाकू असफंदियार के आदमी। क्या ख्याल है मर्जीना, तुम्हारा वो मुस्तफा दर्जी अभी कहाँ पहुंचा होगा? जी मेरा ख्याल है कि वो बगदाद की सरहद पार करके शहर बसरा जा पहुंचा होगा। हाँ, और किसी सराय में बैठा हुआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा कि उसकी जान बच गई। बे मर्जीना जी मैंने सुना तुम रबाब बहुत अच्छा बजाती हो। बस बजा लेती हूँ। ठीक है, फिर आज इत्मीनान से तुम्हारा रबाब सुना जाएगा। हाँ। अल्लाह बस बाकी हवस। लो, हम कूचे सुलेमान में आ गए। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो तुमने सही सलामत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छा। अब बताइए आपको कहाँ जाना है? हमें तो बस यहाँ जाना है। बता वो घर कौन सा है? वो यही है वो घर? हाँ, यही है वो घर। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अब मुझे जाने दो। पहले हमारी पूरी तसल्ली हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वाह, क्या कहने, हमारा दुश्मन मौज उड़ा रहा है। खुशी में मौत को भूल गया शायद। रुक जाओ! वो दौलत साहब, यही है वो लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें! भागो यहाँ! होशियार! डाकू आ गए हैं! जटाजान, होशियार! जटाजान, होशियार! डाकू आ गए हैं! बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। दुश्मन दरवाजे तक आ चुका है, अब पीठ दिखाना बुज़दिली है। मत जाइए, बाहर नहीं जाइए।
चाची जान ये कुदाल फेंक दीजिए। नहीं मर्जीना, भाभी उठाओ जान, है। छोड़ दीजिए, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? खबरदार, खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो सर तोड़ दूंगी उसका। आज ये सारी दौलत, ये सारी अशरफियां निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। जब से इस घर में दौलत आई है, ये घर हमारे लिए जहन्नुम बन गया है। खाना पीना उठना बैठना हराम हो गया है हमारे लिए। रोज हमले हो रहे हैं। आज मैं इस फसाद की जड़ को उखाड़ के ही दम निकालूंगी। रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रही हो? लो बाहर, ये तुम क्या कर रही हो? आपने जो सांप बिच्छू इस घर में दबा रखे हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक रही हूँ। ऐसा मत करिए। लो बाहर, पागल हो। अगर ये दौलत इस घर में रही तो हमें तबाह कर देगी। हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी, हमारी इंसानियत, हमारी सच्चाई, हमारा इखलाक। लेकिन भाभी जान, इतनी सारी दौलत से पीछा कैसे छुड़ाएंगी आप? आग लगा दूंगी, नाले में बहा दूंगी, कचरे के ढेर में फेंक दूंगी। और अगर कोतवाल ने आपसे ये सवाल किया कि इतनी सारी दौलत कहाँ से आई, कैसे मिली, तो क्या जवाब देंगी आप? तो मैं कोतवाल को सब बात साफ साफ बता दूंगी। फिर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सारी दौलत लूट की दौलत है, डाके का माल है ये सब। हाँ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और अगर कोतवाल गिरफ्तार करना चाहेगा तो मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगी। और अगर उसने डाका डालने के इल्जाम में फांसी दे दी, सूली पर चढ़ा दिया तो मैं सूली पर भी चढ़ जाऊंगी। एक बार की मौत रोज रोज की मौत से कहीं बेहतर है। भाभी जान, मैं आपके जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन कांटों से उलझे हुए दामन को झटका देके छुड़ाना मुनासिब नहीं। तो फिर मुनासिब क्या है, तुम ही बताओ। लेकिन हमारे घर को हवस के इस फंदे से निकालो। देखिए भाभी जान, अगर आप ये सारी दौलत सामने ले आई तो कोतवाल आपसे तरह तरह के सवाल करेगा। हाँ, और फिर ये बात छुपी नहीं रहेगी, सारे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। और फिर एक तरफ डाकू और दूसरी तरफ वो कोतवाल, हम सब पिस कर रह जाएंगे। बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। वो लोग हमें चुन चुन कर मार डालेंगे। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर इस तरह हम कब तक? अली बाबा। हाँ? कौन है भाई? सहरे कोतवाल। हाशिम, हाशिम तुम जाओ। मैं देखता हूँ। सुनिए, आप आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से। आइए आइए आइए। तशरीफ रखिए। अब फरमाइए, कैसे तकलीफ की आपने? अब क्या पेश करूं? जी नहीं, शुक्रिया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डाकुओं ने आपके घर पर ही हमला क्यों किया? अजी भला मैं क्या बता सकता हूं? कहीं कोई पुरानी दुश्मनी? अजी ये आप क्या फरमाते हैं? मेरी भला डाकुओं के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? तो फिर हिस्सेदारी या लेन देन का कोई झगड़ा होगा, वरना ये डाकू पूरा शहर छोड़कर सिर्फ आपके घर पर ही क्यों पहुंचे? जरूर कोई खास बात है। जी, वो डाकुओं ने गलती से भाईजान को अपना दुश्मन समझ लिया। जी हाँ। वो कैसे? आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में किसी डाकू की लाश मिली थी। हाँ, वो डाकू असफंदयार का आदमी था। फिर उसी असफंदयार का एक और डाकू वहाँ था जिसे भाईजान ने पकड़ लिया था, और वो जान बचाकर भाग भी गया। बस इन्हीं बातों से डाकुओं ने ये नतीजा निकाला कि भाईजान ने ही उनके साथी को मारा है। और इस तरह से वो हमारी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपने हमारी वक्त पर मदद न की होती तो आज हम जिंदा नजर नहीं आते। हम तो आपके एहसानमंद हैं कि आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। अच्छा हुआ आप सब बच गए, मगर वो सारे बदमाश बच निकले। मगर कब तक बचते रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है वो एक बार फिर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। हाँ, वो जरूर आएंगे, मगर आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पहरा सख्त कर दिया है। और हाँ, मेरे खास आदमी भेस बदल कर आपके करीब हमेशा रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
शुक्र है मालिक का, हमारी जान बच गई। जी तो चाहता है कि सारे शहर में आग लगा दूं, सबको खाको खून में नहला दूं, मगर मैं सिर्फ उस सांप का सर कुचलना चाहता हूं जो बार बार मुझे डसता है और फिर बिल में जा घुसता है। समझ में नहीं आता किस तरह उस तक पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए। सरदार, सुना है अब तो पहरा और सख्त कर दिया गया है और सरहदें बंद कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हमारा दुश्मन चैन की नींद सोता रहे, जबकि हम उसे नींद में सुलाना चाहते हैं, मौत की नींद। तुम सब यहाँ बुत की तरह क्यों खड़े हो? सोचो, कुछ सोचो, कोई तरकीब निकालो। ये मशाल बुझ क्यों रही है? इसमें तेल क्यों नहीं डाला गया? सरदार, उस तेल के कूपे में सुराख हो गया है और सारा तेल बह गया है। तो दूसरा कूपा निकालो। क्या तेल के सारे कूपे खत्म हो गए? हाँ सरदार, बेशुमार कूपे हैं। बेशुमार कूपे हैं। हारून, हसन, समझ, तेल के सारे कूपे यहां लाए जाए, हमारे सामने अभी इसी वक्त। इशारा होगा हमारा। मैं इसी तरह 3 बार ताली बजाऊंगा और तुम लोग सब बाहर निकल आना। वाह वाह सरदार वाह, क्या गजब का रूप धरा है आपने। मैंने कहा था ना, अस्फंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। और अब हम मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी हैं, जो बसरा का बहुत बड़ा सौदागर है और अपने साथ बेहतरीन किस्म के रोगन और आला किस्म के तेल लेकर बगदाद आया है। और अब मेरी बात गौर से सुनो, इन कूपों में से सिर्फ एक कूपे में तेल होगा, बाकी कूपों में तुम लोग उस मरदूद की मौत की शक्ल में बंद होगे। मगर सरदार, क्या आपने शहर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचा है? हाँ, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगा लेगा और अपना मेहमान बनाएगा। और ये मेहमान अपने मेजबान के खून का एक एक कतरा पी जाएगा, उसके जिस्म की एक एक बोटी अलग कर देगा, उसके घर की ईंट से ईंट बजा देगा और मौत बनकर उसके सर पर टूट पड़ेगा। मगर सरदार, उस लड़की को मेरे लिए छोड़ देना। उस लड़की ने मुझे बहुत नाच नचाया है, अब मैं उसे नचाऊंगा। हारून, ऐसा ही होगा और ये तमाशा हम भी देखेंगे और जरूर देखेंगे। मगर फिर भी सरदार, हम शहर में दाखिल किस तरह होंगे? कल सुबह किले के दरवाजे पर एक ताजिर आकर रुकेगा, जिसके पास एक खत होगा जो बसरा के वजीर आजम ने बगदाद के कोतवाल के नाम लिखा होगा। सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाम शहर कोतवाल,
मुहिब-ए-मन आदाब, मोहम्मद मुजीब इब्ने सुलेमान बसरी बसरा के एक बहुत बड़े ताजीर हैं। ये तेल और रोगन की तिजारत करते हैं और अपने एक दोस्त की अमानत लेकर आपके शहर में आ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम की जाए और हर तरह से इनकी हिफाजत भी की जाए। खास तौर पर डाकू अस्फंदियार के हमले से इन्हें बचाया जाए। नियाजमंद खलील बसरी, वजीर आजम बसरा। आप किसी तरह की फिक्र ना करें, इस शहर को अपना घर समझें और हमको अपना खादिम। आप जब तक यहां हैं हमारे मेहमान हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर वो अस्फंदियार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा अस्फंदियार से। अब आप अपना असबाब आने दीजिए, मगर यह बताइए कि आप यहाँ किस सराय में रहना पसंद करेंगे? या आपका कोई अजीज है यहाँ? हाँ, सबसे पहले मैं अपने मरहूम दोस्त आसम के घर जाऊंगा और उनके भाई अली बाबा से मिलूंगा। अच्छा, अली बाबा। अस्फंदियार ने अली बाबा के घर पर भी हमला किया था। ओह, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहरहाल आप शौक से तशरीफ ले जाइए। मगर हाँ, इन कूपों में सिर्फ तेल ही है ना? अब तेल ही हो सकता है, हथियारबंद डाकू तो नहीं हो सकते। फिर भी आप देख लें। अब डाकुओं की मजाल जो इस शहर में कदम रख सके। अब आप तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज बड़े दिनों के बाद इत्मीनान का निवाला नसीब हुआ है। हाँ, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी, मगर कल रात मैं खूब जी भर के सोई। अच्छा, अब ऐसे ही रोज इत्मीनान से सोना। कौन? एक मेहमान। कौन है? मैं देखता हूं। कौन? एक मेहमान। फरमाइए। आदाब। आदाब अर्ज़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम मुजीब है, मुजीब बसरी। अच्छा अच्छा। मैं आपके मरहूम भाई का पुराना दोस्त हूं। उनके बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस की बात तो है ही, मगर उसकी मर्जी में कौन दखल कर सकता है। खैर, मगर आप पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो कासम मरहूम ने मुझसे एक सौदा तय किया था। सौदा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत से तेल के कूपे मंगवाए थे। मगर उन्होंने इन कूपों की पूरी कीमत अदा कर दी थी। अब आप इतनी जहमत कीजिए कि इन कूपों को कहीं रखवाने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं इन्हें अपने अस्तबल में रखवा देता हूँ। बहुत अच्छा। लो भाई, अपना काम और भी आसान हो गया। अब ये जहां भी कूपे रखवाना चाहें, जरा साथ जाकर रखवा देना। जो हुकुम। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अमानत आपको सौंप दी।
अजी ये अमानत तो मेरी भाभी जान की है, इन्हें मैं फरोख्त करके इसकी रकम भाभी जान के हवाले कर दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे ये क्या, आप दरवाजे से ही लौट कर चले जाएंगे? अंदर तशरीफ तो लाइए, नाचीज को खिदमत करने का मौका तो दीजिए, तब तक आपके कूपे भी रखवा दिए जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जी, कूपे उतरवाओ। आइए अंदर तशरीफ लाइए। चलो भाई, कूपे उतारो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अब इजाजत दीजिए। ये कैसी बातें करते हैं आप हमारे मेहमान हैं। अगर जहमत ना हो जनाब, तो आज रात का खाना गरीब खाने पे खाएं। अरे ये तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, खाना तो आपको खाना ही होगा। ऐसा है तो मैं रात में हाजिर हो जाऊंगा, मगर एक तकलीफ गवारा कीजिए आप। हाँ हाँ फरमाइए। अगर आपके शहर में कोई अच्छी सी सराय हो तो। ये कैसी बातें करते हैं आप हमारे मरहूम भाईजान के दोस्त हैं। इस घर को अपना ही घर जानिए और आज रात यहीं बसर कीजिए। फिर तो मैं इस सुनहरे मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा और दिल खोल के दावत उड़ाऊंगा। यहाँ रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी कोई बात नहीं, आइए चलें। चलो। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई वाह, आपने तो सारी दुनिया की नियामतें चुन दी। आपका दस्तरखान तो कोई शाही दस्तरखान मालूम होता है। जी कहां, बस रवा रवी में जो भी हासिल हो सका है हाजिर कर दिया है। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। वाह, बहुत लजीज है। किसने बनाया? मेरी छोटी बहन मर्जीना ने बनाया है। यही है वो लड़की। अरे आपने हाथ क्यों रोक दिया? ये लीजिए, शाही कबाब। अरे कहने की जरूरत नहीं जनाब, अब तो हम यहाँ से सब कुछ साफ करके ही जाएंगे। वाह, एक बार जो शख्स इनके हाथ का बना हुआ खाना खा ले, जिंदगी भर उंगलियां चाटता फिरेगा। लो खुश हो जाओ, तुम्हारे खाने की तारीफ हो रही है। मेहमान की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। सुना है शहर में असफंदियार के नाम का शोर मचा हुआ है। हाँ है तो सही, मगर खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई खतरा नहीं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले अली बाबा की जान जाएगी, अली बाबा की, फिर आप पे कोई आंच आएगी। हाँ। अरे आपने तो फिर हाथ रोक दिया। ये लीजिए, हलवा खाइए। लाइए जनाब, खुदा जाने फिर जिंदगी रहे ना रहे। आइए तशरीफ लाइए। ये आपके आराम का कमरा है, अब आप आराम से सो जाइए। शुक्रिया अली बाबा, हम आपकी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए। आज की रात हमारी जिंदगी की एक यादगार रात होगी। इस रात को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो आपकी जरा नवाजी है। अरे हाँ, हम कल सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे। जी बहुत बेहतर। मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगा तो आपको भी जगा दूंगा, फिर आप गुस्ल फरमा के नाश्ता करके निकल जाइएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बड़ी मेहरबानी। नींद से आ रही है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। हमारी रात तो खैरियत से गुजरेगी अली बाबा। अब तुम अपनी खैर मनाओ।
नहीं, मैं अहमद हूँ। हम अपनी जगह पहुंच चुके हैं। अब हम भी कूपों में बैठ जाते हैं। सरदार रात को आएंगे, इशारा करेंगे और हम अपना काम शुरू करेंगे। मर्जीना, हाँ, हमें मुंह अंधेरे उठना होगा। हाँ, मैं बादाम का हरीरा और यखनी बना लूंगी। तुम मेहमान के लिए हमाम गरम कर देना। जी। चाची जान, बाजार तो बंद हो गया, ना ही कोई शम्मा मिली, ना ही तेल। अब क्या होगा? मेहमान को तो सुबह उठाना होगा, उसका नाश्ता बनाना पड़ेगा, मगर इतनी रात को तेल कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। क्या? हमारे अस्तबल में जो कूपे रखे हुए हैं, उनमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर अभी काम चला लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ये लो। तो तुम फौरन जाओ। हाँ? सरदार, हमले का वक्त हो गया। सरदार, सरदार, सब सो गए क्या? हम लोग हमला कर दें? नहीं, अभी हमले का वक्त नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप इशारा कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। हुआ नहीं। इंतजार, इंतजार। या अल्लाह, ये लोग यहाँ तक आ पहुंचे। अब क्या होगा? धीरे बोलिए, वो डाकू जाग रहा है। मगर अब होगा क्या? ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए। अभी ये पानी लीजिए। हाँ, मगर इससे क्या होगा? फिर आग जलाकर उस पे कढ़ाई रख दीजिए। मगर इससे क्या होगा? और रह रहकर पानी के छींटे मारते रहिए। हाँ, मगर ये सब क्यों? डाकू हमारे सोने का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से आवाजें आती रहेंगी तो वो समझेगा कि हम सब जाग रहे हैं, और इस तरह हमें अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ। आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ। हाँ। चलो। जल्दी से जाइए और अब्दुल भाई को जगाकर उनके जखीरे से ढेर सारा तेल लेकर आइए। जाइए, आप लोग जल्दी जाइए।
कि गला दबोच लो उसका। और ये अब तक क्यों जाग रही है? सब काम हो गया। हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। आओ।
वक्त हो गया। अरुण, समद, अहमद, बाहर निकलो वरना वो लोग जाग जाएंगे। अपना हिस्सा तो लेकर जा। तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। जालिम इंसान बुज़दिल और धोखेबाज होता है। अंधेरे में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। हाँ, क्या वो भाग गया? हाँ, भाग गया। मर्जीना, आज फिर तूने हम सबकी जान बचाई। हाँ मर्जीना, वरना इतने बड़े दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल था। दुश्मन जरूर बड़ा था, लेकिन जिसने हम सबकी जान बचाई वो तो उससे भी बड़ा था। हाँ, उसी ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो सांप बचकर निकल गया जिसने मेरे बाप को डसा था। लेकिन वो फिर वार करेगा और भरपूर वार करेगा। सुन जन्नत से कम नहीं दुनिया। पियो पियो कि तुम्हें एतबार आ जाए। नाचो नाचो।
नाचो, मैं कहता हूं नाचो, नाचो, नाचो। अली बाबा ने मुझे अंधा कर दिया, मेरा गुरूर कुचल दिया। आज मैं अकेला हूं। हारून, इब्राहिम, समद, सुलेमान, तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अरे आओ, मुझे दिलासा दो, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। असफंदियार, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा असफंदियार। तुझे तेरे किए की सजा मिल चुकी है। तेरे सारे साथी जहन्नुम पहुंच चुके हैं और अब तेरी बारी है। हाँ, मगर मैं अभी जिंदा हूं और मेरा नाम असफंदियार है, असफंदियार, जिसकी एक ठोकर में जन्नत है और दूसरी में जहन्नुम। मैं अपने एक एक साथी का बदला लूंगा, तुझे कुचल के रख दूंगा, रौंद डालूंगा तुझे। तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता तू, क्योंकि तू जालिम है और जो जालिम होता है वो बुज़दिल भी होता है और तू भी एक बुज़दिल इंसान है। तेरा चेहरा तो शेर का है मगर दिल गीदड़ का। तेरा जिस्म तो लोहे का है मगर पांव मिट्टी के। तू बुज़दिल है, बुज़दिल, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है, बुज़दिल है तू। तू बुज़दिल है, तू बुज़दिल है, बुज़दिल है, तू बुज़दिल है असफंदियार, असफंदियार तू बुज़दिल है, बुज़दिल है तू, बुज़दिल है असफंदियार। अली बाबा सामने आओ, तुझे भी मैं इसी तरह तोड़ के फेंक दूंगा। बस सारा गुस्सा और सारी ताकत इन बेजान चीजों पर खत्म कर दी। अरे बुज़दिल, हिम्मत है तो तलवार उठा और मेरे मुकाबले पर आ। फिर देखता हूं किसका सर गिरता है और किसका सर सलामत रहता है। देखता क्या है, आ।
बाबा, मैं एक तूफान हूँ, तूफान। तुझे तिनके की तरह उड़ा ले जाऊंगा। एक आग हूँ, तुझे खाक करके ही दम लूंगा। याद रखना अली बाबा, मेरा नाम असफंदियार है, असफंदियार, जिसके पीछे पड़ा मैं दुश्मनी जानी बनकर। डस लिया जिसको वही बह गया पानी बनकर। हाँ। अगर इस बात की किसी को भनक भी पड़ गई कि इतने सारे डाकुओं की झुलसी हुई लाशें हमारे घर में पड़ी हैं, तो सारे शहर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस तरह हजार लोग हजार बातें करेंगे। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हाँ, बात पहले कोतवाल तक पहुंचेगी और फिर शाही दरबार तक। हाँ, और इस तरह मजबूर होकर हमें हर बात बतानी पड़ेगी। मगर सवाल यह है कि इतनी सारी लाशों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? मेरा ख्याल है इन लाशों को इसी तरह कुपे समेत शहर से दूर ले जाकर जंगल में दफना दिया जाए। हाँ, यही सबसे मुनासिब तरीका है। इन कूपों को उसी तरह शहर से बाहर ले जाया जाए जिस तरह से असफंदार उन्हें यहाँ लेकर आया था। हाँ, इस तरह सब यही समझेंगे कि ये तेल के कूपे हैं। मगर एक बात का ख्याल रहे, लाश फिर भी लाश होती है, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। इसलिए इन लाशों का एहतराम करना जरूरी है। हाँ हाँ मुल्लानी साहिबा, आप फिक्र न करें। इन लाशों को हम इज्जत के साथ दफना भी देंगे, फातिहा भी पढ़ देंगे और 2-4 फूल भी चढ़ा देंगे, बस। जी। मगर चचा जान, असफंदियार की लाश पर फातिहा कौन पढ़ेगा? आधा तो वो मर चुका है, आधी जान रह गई है। एक दिन वो भी निकल जाएगी। मगर इस वक्त तो वो अपने साथियों का मातम मना रहा होगा। हाँ, मगर उसका नाम असफंदियार है। इस वक्त तो वो सांप अपने बिल में छुप गया है, मगर जब दोबारा बाहर निकलेगा सारा जहर हम पर उगल देगा। अली बाबा, पहले मैं इस तलवार को आग पिलाऊंगा और फिर तेजाब। उसके बाद तेरा खून। आइए, तशरीफ लाइए। जी मैं अभी हाजिर होता हूं। ये लीजिए। कोतवाल साहब, यही है असफंदियार की तस्वीर जो मर्जीना ने बनाई है। ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। जी हाँ, ये वही तेल का सौदागर है जो बसरा के वजीर का खत आपके नाम लेकर आया था। अरे हाँ, ये तो वही है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। असफंदियार की तस्वीर हूबहू बना दी। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस वक्त खबर क्यों नहीं दी? जी मैं तो आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये बहुत चालाक इंसान है। उसे जैसे ही पता चला कि हम लोगों को उस पर शक हो गया है, वो फरार हो गया। और उसके बाकी साथी? जी वो भेस बदल कर आया था, इसलिए अकेला आया था ताकि मौका मिलते ही भाईजान को खत्म कर सके। अच्छा हुआ उसकी तस्वीर हमारे सामने आ गई। अब हम उसे किले के दरवाजे पर लगा देंगे ताकि बगदाद का हर बाशिंदा उसे अच्छी तरह पहचान ले। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
तुझे तेरा खुदा भी नहीं पहचान सकता, फिर अली बाबा की क्या औकात है? अली बाबा, मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है और मेरे तलवार का लोहा कितना तेज है। अब ये जहर में बुझा हुआ हथियार एक पल में तेरा काम तमाम कर देगा। अरे जनाब, कौन है? जरा इधर आइए। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आदाब। आदाब, फरमाइए। जहर अपना काम कर रहा है। अली बाबा, अब तेरी बारी है, तेरी। ये तस्वीर डाकू असफंदयार की है। इसका पता बताने वाले या इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। 10,000 सोने की मोहरें? सही है भाई, जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा इनाम। आइए आइए कोतवाल साहब, आदाब आदाब। देखिए, वाह, ये हुई ना कुछ बात। अब असफंदयार इस शहर में दाखिल होने की जरूरत कभी नहीं करेगा। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि बगदाद का हर शहरी और हर सिपाही उसकी जान का दुश्मन है और उसकी सूरत से वाकिफ हो चुका है, तो वो यहाँ का रुख भी नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं। और अगर वो शहर में दाखिल हो भी गया तो इस बार उसका बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है। खुदा करे ऐसा ही हो। आइए आइए। असफंदयार पर इनाम है, ख्वाजा हसन पर नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी ये जगह हमें पसंद आई, मगर इस वीराने में हमारा दम घुट जाएगा। जरा इसे संवारो, सजाओ, इसे जन्नत बना दो। ख्वाजा साहब, हर चीज हाजिर कर दी जाएगी। खर्च की फिक्र मत करना, मगर पहले हम बाजार से अपनी मर्जी का सामान खरीदेंगे। ख्वाजा साहब, आप जिस चीज का हुक्म देंगे वो फौरन आपकी खिदमत में हाजिर कर दी जाएगी। तो आप अभी और इसी वक्त हमारी सवारी का इंतजाम कीजिए। जी बेहतर। अली बाबा, अब हम अपने तरकश का पहला तीर चलाएंगे। कोतवाल साहब, मेरी हवेली बिक गई और कीमत भी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मिल गई। अरे वाह जाफर मियां, बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो खरीदार? ख्वाजा हसन साहब। जितने बड़े वो सौदागर हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। अरे वाह, फिर तो आपके इन ख्वाजा हसन साहब से हम जरूर मिलना चाहेंगे। जनाब, जब चाहे तशरीफ ले आए।
वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई हाशिम, सुना है कि ख्वाजा हसन नाम का एक बहुत बड़ा रईस आया हुआ है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि वो जिस बाजार से गुजरता है पूरा का पूरा बाजार ही खरीद लेता है, और वो मुंह मांगे दाम भी देता है। हाँ, सुना है आज यहाँ आने वाला है। तो फिर दुआ करो कि वो हमारी दुकान पर भी आ जाए और हमारी किस्मत भी खुल जाए। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। चाचा जान जी, एक नजर इस खाकसार की दुकान पर भी डाल लीजिए। साहबजादे, मैंने ये सारा जाल इसीलिए तो बुना है कि शिकार खुद ब खुद खिंचा चला है।